Okay, so good morning everyone. So let's start today's topic, which is काइनेमेटिक्स. सो काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करें प्रीवियसली तो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन रिलेटेड पोर्शन डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी. सो आज हमें डिस्कस करना था कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में. सो स्टार्ट कर लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में. सो हमें पता है कि विच इज कांस्टेंट वी आल्सो यूज अ टर्म कॉल्ड यूनिफॉर्म. सो हियर we'll start the uniform accelerated motion. It is uniform accelerated motion. Okay, so uniform accelerated motion also known as simply UAM. UAM. So इसकी खास बात क्या है कि इसकी पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब सबसे पहली बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. सो ए मस्ट बी कांस्टेंट. तो इस पे भी हमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी. हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी पड़ सकती हैं वो है, हमें स्पीड के बारे में डिस्कशन पूछ सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम कंज्यूम्ड के बारे में पूछा जा सकता है, स्पीड, टाइम कंज्यूम्ड, टाइम यूज्ड, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं. तो हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लॉजिक्स हैं, उनके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूले क्रिएट करने का ट्राई करते हैं. तो वो फॉर्मूले देखते हैं. नंबर वन, लेट्स से हमें जब स्पीड कैलकुलेट करना है एंड वी नो दिस एक्सेलरेशन. सो फर्स्ट लेट्स से हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है, बट वी नो दैट वी know the acceleration, so we can just write acceleration is equal to dv by dt. Okay, but as we know we need to find the v, we will be integrating these terms. So what we can write here, we can just use the dv separately and a into dt, and now we can integrate these. अभी इंटीग्रेशन में थॉट ये होता है, वी नीड टू यूज द लिमिट. लाइक हॉट, जब सपोज टाइम जीरो था, व्हेन लेट्स से द टाइम वाज जीरो, what is its speed called? It is called initial speed u. So that means t0 belongs to u, and let's say there is a time instant called t. What is its speed then? Let's say that is v. So from here we can see we are just using the term at t is equal to 0, speed जो है उसको हम u बोल रहे हैं, which is known as initial speed. So that is initial speed, दैट इज इनिशियल स्पीड. सो इस तरीके से हम इनिशियल स्पीड के फॉर्मेट में भी डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट. अभी हमें पता है कि dv का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा v, और लिमिट हमारे पास है फ्रॉम v टू u, और यहाँ पर बिकॉज a इज कांस्टेंट तो a का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं, एक आ जाएगा सेपरेटली. सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, t का होगा, dt का, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t. टाइमिंग क्या रखनी है, 0 टू t. तो व्हाट वी विल फाइंड है, पहले v रखते हैं लिमिट, देन माइनस लिमिट रखते हैं u, ये हो जाएगा इज इक्वल टू a, पहले लिमिट रखेंगे t, बाद में रखेंगे लिमिट 0 माइनस करके. तो ये लिमिट रखने का पैटर्न है. सो फ्रॉम दिस वी कैन जस्ट यूज v इज इक्वल टू u प्लस at. So this equation is used to find the speed. So this becomes the first equation of motion. So here, like I've used the first part regarding the speed, this v is equal to u plus at works as a formula. Clear? When acceleration is constant, not always, only when a is equal to constant we can use this formula to find the v. अभी लेट्स से सेकंड सिनेरियो फाइंड करते हैं. लेट्स से हमें जिसमें डिस्टेंस के बारे में कुछ डिस्कशन करना है. तो सपोज यहाँ पर इस वाले पार्ट में तो हमें स्पीड के बारे में डिटेल चाहिए, स्पीड. अभी यहाँ पर हमें चाहिए लेट्स से डिस्टेंस के बारे में. लेट्स से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है यार, हमें इस v को भी इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिस्टेंस चाहिए s, तो हमें पता है s को लिख सकते हैं, सॉरी v को लिख सकते हैं ds बाई डी टी. v को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी, और उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे. अभी अच्छी बात यह है कि v को हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं u प्लस ए टी. सो v को लिख सकते हैं u प्लस ए टी इस तरीके से, इज इक्वल टू ds बाई डी टी.
अभी हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे। सो इंटीग्रेट करने के लिए डी टी इस तरफ ले आते हैं, डी एस इस तरफ ले आते हैं। तो डी एस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी और यहाँ पर डी टी। लिमिट क्लियर है। लेट से जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो कहाँ पर था ऑब्जेक्ट? सो लेट से इसका जो डिस्टेंस था वो जीरो था, कुछ भी ट्रेवल नहीं किया था। और जब टाइम टी हो गया तब इसने कवर किया डिस्टेंस लेट से एस। तो इस तरीके से हम लिमिट यूज करते हैं। अभी हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। सो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एस का इंटीग्रेशन होगा एस, लिमिट क्या है जीरो टू एस। यहाँ पर यू एक सिर्फ कांस्टेंट नंबर है और डी टी का हो जाएगा टी, दैट मीन्स हो जाएगा यू टी प्लस ए विल रिमेन एज इट इज और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। ये इंटीग्रेशन होता है और लिमिट रखनी है जीरो टू टी। तो जब जीरो टू टी लिमिट रखेंगे तो टी रखेंगे और जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। So we'll have a equation s is equal to ut plus half a t square. So probably you all must have seen this equation in class 9th. So this is called the second equation of motion. So this becomes the second equation of motion. So यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे u क्या है, u इनिशियल स्पीड है, u इज इनिशियल स्पीड। और ये जो s है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर s स्पीड नहीं है, s है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं s। तो ये था सेकंड इक्वेशन जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। लेट्स सी देयर इज अ थर्ड इक्वेशन, एज मोस्ट ऑफ यू नो दैट दीज इक्वेशंस, बट थर्ड इक्वेशन इज रिलेटेड। सपोज यहाँ पर हमें स्पीड चाहिए विद टाइम। तो यहाँ पे खास बात ये, विद इक्वेशन वन देयर इज विद टाइम, वी आर यूजिंग ऑल द कंटेंट विद टाइम। सो हेयर ऑल्सो स्पीड इट इज विद टाइम, with the time, this distance is with the time. But you remember we have a formula which does not uses the time. Like अगर मैं बात करूं x है हमारे पास, हमने डिफरेंशिएट किया, सो डी एक्स बाई डी टी, ये क्या बन जाता है हमारे लिए, बन जाता है v। तो एक x है उसे डिफरेंशिएट किया, v बन गया, फिर डी वी बाई डी टी डिफरेंशिएट किया तो बन गया a। तो ये चीज़ें हम यूज करते हैं जब हमें टाइम चाहिए। बट वी नो वन मोर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दैट इज v डी वी बाई डी एक्स। This uses the concept of distance, not the time. So for this particular equation, we'll try to use this equation as a criteria. So start कर लेते हैं। हमें find speed ही करना है, speed but with respect to distance. Okay, so not with time but with distance. So we are gonna find the speed with distance. So let's see there. अभी पॉइंट क्या है, विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन लाइक दिस, डी वी बाय सॉरी इट इज वी डी वी बाय डी एक्स, ये फॉर्मूला है। अब हमें इंटीग्रेट करना है तो ए को के साथ ले लेते हैं। सो वी डी वी सेपरेटली लिख लेते हैं और ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट में याद है लिमिट लेते हैं। सो यहाँ पर हमें एक्स की लिमिट लेना है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सो लेट से जब डिस्टेंस क्या है, जीरो है, ठीक है, और जब बाद में, या लेट से मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू जीरो है और एक टाइम बाद x इज इक्वल टू कितना है, s डिस्प्लेसमेंट है। सो जब ओरिजिन पे था तब मान लेते हैं उसकी स्पीड थी u और बाद में उसकी फाइनल स्पीड बन गई v। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखें v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू। सो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट क्या लगेगी, u टू v। ओके, एक्सेलरेशन का तो कुछ नहीं होगा और dx का डिस्प्लेसमेंट x रहेगा, बट लिमिट कहाँ रखनी है, जीरो टू s। तो ये हो जाएगा वन बाई टू कॉमन आ जाएगा और लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जिन लोगों के लिमिट में प्रॉब्लम हो रही है, इंटीग्रेशन में याद करो, जैसे x लिमिट टू एक्स स्क्वायर लिमिट टू या लेट्स से 5 to 8 है, इसका मतलब होता है 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। पहले ये लिमिट रखते हैं फिर ये लिमिट रखते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस जीरो। सो टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बिकम टू ए एस। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन इज रिटन एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस तरीके से ये हमारा बन जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड और we can just find the acceleration or distance also.
सो एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, क्लियर। और ये s है, ठीक है। और s इज इक्वल टू फाइंड करना है अगर, तो वो हो सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो इस तरीके से ये जो 3 स्टेप्स हमने देखी हुई हैं इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बट ये कब यूजफुल है, दे आर ओनली यूज्ड कंसिडरिंग a इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर a को कांस्टेंट नहीं होता तो फिर a को भी इंटीग्रेट करना पड़ता ना। सो दैट्स व्हाई these equations are valid only when the acceleration is constant. So let's see then. So I'll just write all these 3 equations. The equation of motion I'll write in a pattern. So these are called equation of motion. So equation of motion. Equation of motion. So these are the 3 major equation of motion. The first one is v is equal to u plus a into t directly. Then second equation is s is equal to u into t plus 1 by 2 into a into t square. Okay. Third equation is that v square is equal to u square plus 2as. So like that we can solve using these 3 equation of motion. अभी बहुत स्ट्रेट क्लियर है, अगर सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करें कि ये v u s t ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस पे डिपेंडेंट होती हैं, तो बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन कब यूज़ करेंगे, जब v फाइंड करना है। सेकंड कब यूज़ करेंगे, जब डिस्टेंस फाइंड करना है। थर्ड कब यूज़ करेंगे, जब डिस्टेंस फाइंड करना है बट देयर इज़ नो टाइम, टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन का पॉइंट है। अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं लाइक रेस्ट। सो रेस्ट का मीनिंग है कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0। रेस्ट का मीनिंग है, ठीक है। सपोज आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्ड। सो कभी किसी क्वेश्चन में अगर पॉइंट आ रहा है इट स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, फिर फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी, 0। सो ये 2 टर्म है जो स्पीड के लिए यूज होते हैं, रेस्ट दैट इज 0 स्पीड एंड स्टॉप्ड दैट इज फाइनल स्पीड 0। सो इस तरीके से हम थोड़ा सा सॉल्विंग कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। सो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव थे। अभी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया देखना है कि दीज इक्वेशंस आर फर्स्ट थिंग वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट द गुड थिंग इज दीज इक्वेशन कैन बी applied for a particular part also. So what I mean, I'll just write these can be used for any interval of time, any interval of time in which a is constant, पहला part। second part, and u is the speed at the beginning of that interval, at the beginning of that interval, while v is the speed at the end of that interval। not the whole motion, not the whole motion। अब इस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस क्यों, मैं क्यों इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे के समझा रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इस सिनेरियो को समझते हैं। सपोज एक मोशन हो रहा है जो बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स पे हो रहा है, ठीक है। सपोज इस पार्ट का एक्सेलरेशन a1 है, इस पार्ट का भी a1 है, इस पार्ट का भी a2 है और इस पार्ट का a3 है। सपोज इसमें टाइम कंज्यूम्ड है t1, इसमें टाइम कंज्यूम t2, इसमें टाइम कंज्यूम t3 और इसमें टाइम कंज्यूम t4। इस तरीके का है।
ये नेम है ए बी सी डी ई और लेट्स से गिवन है कि u इज इक्वल टू 0 है। ओके तो फिर क्या सिचुएशन हो जाएगा, तो अब इसमें से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो वन थिंग, फर्स्ट थिंग, सो कैन वी अप्लाई equation of motion for A to C। सो A to C तक अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन आर सेम फॉर A to C। सो द आंसर इज यस। बट कैन वी अप्लाई फॉर A to D? No. For A to D we cannot apply. A to D we cannot, but if I say A to C, then C to D, so of course सेपरेटली हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव कंसिडर टू डिफरेंट क्राइटेरिया। पहले A to C सॉल्व करेंगे, फिर C to D सॉल्व करेंगे। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि C to D में एक्सेलरेशन डिफरेंट है, सो डायरेक्टली हम A to D नहीं लगा सकते, बट A to C सेपरेटली और C to D सेपरेटली लगा सकते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये था। ओके, पॉइंट नंबर 2, सपोज हमें सॉल्व करना है बी टू सी। फॉर सॉल्विंग बी टू सी, बी टू सी को सॉल्व करने में एक चीज का क्लियर रखना, u जीरो नहीं है। u जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि u जो है जीरो वो a पॉइंट पर है, ना कि b पॉइंट पे। सो वी कैन नॉट यूज जीरो। सो u बिलोंग्स टू द स्पीड एट b, the speed at B, and V belongs to the speed at C. So if I am solving the B2C section, I need to find the speed at B, and to find the speed at B, I can say it is the final speed of section AB. So the speed at B I can write, it is V of, V means final speed of section AB। सो ए बी का हमें फाइनल स्पीड निकालना पड़ेगा, दैट सेक्शन इज द स्पीड ऑफ बी। सो इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बी पॉइंट के लिए। सो इसका मतलब बी टू सी सॉल्व करने के लिए हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा ए टू बी। सो आई राइट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो वी नीड टू फाइंड वी, यू इज 0, ए इज a1, द टाइम इज t1। सो द आंसर ऑफ वी विल बी a1 t1। So that's how we can calculate the V at B. So I'll just write V at B. Now, if we want to find the V at C, then V at C, ये कैसे find करेंगे? Same. V C will be U, that is at B, plus A into T. Okay. So if we want to find the VC, we need to use U at B. So at B it is A1 T1 plus this A itself is A1 and this T is T2. So we will find that VC is A1 plus, sorry, A1 T1 plus T2 type. Likewise we can solve different scenarios. तो अभी इस पूरे पर्सपेक्टिव का पर्पस क्या था जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो पूरा पॉइंट इस बात पर डिपेंडेंट है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिफरेंट पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सो पहले तो ये सारे लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिफरेंट पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से दिखाता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का थोड़ा सा अच्छे से यूजेस है। डिफरेंट क्राइटेरिया पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज v is equal to u plus at, the second one is s is equal to ut plus half at square, the fourth one is v square is equal to u square plus 2x। और ये हमने दो क्राइटेरिया बताया, ये आपको बिल्कुल अभी फील कर लेना है दैट u and v are not permanent, u and v are not permanent, they depend upon the interval which you take। so u and v everything depends upon the interval which I take। so ये मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है चीजें। ओके
अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट सी बातें कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज so some special points from apart from these. So special points में है नंबर 1 एवरेज स्पीड. Okay, so if I see the average speed, I know the formula that how we can find the V average. So V average we know as total over time. कितना टाइम लगा? As we know that as total we can find by using ut plus half at square. We can find ut plus half at square divided by time taken. So let's say the total time taken is t. So V average can be found like this also, but let's say V average is equal to, so t से divide हो जाएगा, it will become u plus half at. So we have u plus half at. So let's try to remember there is a point v is equal to u plus at. So what we can do, we can just write the value of at. We can use the value of at here. So let's see, I'll say v is equal to u plus at is there. So at will become v minus u. So let's write the at then. So it will become half of v minus u. So then let's solve it. So what it will be, अभी हाफ v हो जाएगा, माइनस हाफ u से कैंसिल होगा तो बचेगा u. So from there we can just see that v average will result as u plus v by 2. So ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ जाता है, and it is valid for uniform accelerated motion because we have used a formula that is valid for unit acceleration motion. So ये मैं लिखूंगा valid for uniform accelerated motion only. So एवरेज स्पीड का एक स्पेशल पॉइंट है, हम डायरेक्टली u प्लस वी बाई 2 करके फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. इसका मतलब आपको याद होगा जब मैं बोलता था एक कार 10 की स्पीड से जा रही है फिर सडनली 20 की स्पीड से हो गई, एवरेज स्पीड निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. बट इफ अ कार इज starting, let's say suppose 10 meter per second and it is accelerating constantly, so then you can use just u plus v by 2. Okay then, so this was the special point number 1. Special point number 2, distance in a particular second. So distance in a particular second, let's say आपको दे दिया कि कोई nth नंबर का सेकंड है, आप उस सेकंड में डिस्टेंस बताएं. सो इसके लिए पहले मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छा फील कर पाएंगे. सपोज यहाँ से मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सपोज ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है. क्लियर? सो ये जो डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकेंड है उसको कैसे बोलेंगे? सो सपोज ये है, this is called first second, this will be called second, this is called third, this one is called fourth. Likewise we can solve. So let's see, suppose we want to find the fourth second, suppose we want to find the s fourth. So how we can find the s fourth? The simple strategy is, first we need to find 1 to 4, then subtract 1 to 3, the remain will be this. Okay, so if we are calculating the s fourth, so what we can do, we can calculate s4 minus s3. This will give us the value of fourth second, the distance in the particular second. Let's say s fourth, it will be s4 minus s3. So this is the logic to find the distance of any particular second. So if I want to make a formula, let's say I want to create a formula for this and I want to find the snth. So what we will do, we will find sn minus s उससे एक कम वाला सेकेंड, that is let's say sn minus 1. So इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं. अगर हमें nth सेकेंड की चाहिए तो हम ये माइनस कर सकते हैं.
सो एस nth की अगर वैल्यू देखें सो एस एन हो जाएगा u, t की जगह वैल्यू क्या रखनी है n, सो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया एस एन, माइनस यू एन माइनस वन टाइम यूज करेंगे प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। अब यार इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फिर आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, सो यू एन माइनस यू प्लस हाफ इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर ब्रेक करेंगे, सो ए एन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए इंटू वन दैट इज हाफ माइनस टू ए इंटू बी, सो टू एन टाइप होगा, टू एन टू कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ए एन टाइप आ जाएगा। सो अगर माइनस लगा के सॉल्व करें सो यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सो यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, and minus u will become plus u, then there will be plus half, and then there is a n minus. So to adjust this as a formula, what we do, we take common as 2n. So let's take the common then. So minus a by 2 is taken as common. So what will remain? This will become the 2n minus 1. So this becomes our formula for s nth. If we want to calculate the distance in particular second, let's say nth second, then we can use this formula u minus a by 2 2n minus 1. Okay, so इस तरीके से हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू, ओके माई मिस्टेक सॉरी, ये नेगेटिव बाहर वाले नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो थोड़ा उल्टा हो गया, ये माइनस और ये प्लस है, सो वी मस्ट टेकन द कॉमन एज प्लस, तो u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एस nth के लिए। सो सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द एस फोर्थ, सो देन एस फोर्थ कितना हो जाएगा, एस फोर्थ हो जाएगा u प्लस ए बाई टू 2 इंटू 4, एन की जगह क्या रखना है 4 माइनस 1। अभी कुछ लोग ऐसे करते हैं 2 4 माइनस 1 को लिखेंगे 3 और आंसर आ जाएगा 6, नहीं यार, बॉडमस फॉलो करना है। तो 2 इंटू 4 पहले सॉल्व करेंगे 8 देन माइनस 1, एस फोर्थ अगर सॉल्व करेंगे सो इट विल लुक लाइक u प्लस a by 2 4 into 2 8 minus 1 that is 7, so it is 8 minus 1, so आंसर आएगा s फोर्थ का u प्लस 7a by 2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर सेकंड को। सो फॉर्मूला हमें ये एज अ स्पेशल पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं। ओके देन आई गेस वी हैव इनफ डेटा नाउ। अभी हम प्रैक्टिस सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, सारी चीज़ें एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं, हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए हैं और उनके बेस्ड पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। सो मैं चाहता हूँ सारे लोग ये फॉर्मूले एकदम माइंड में रखें
and on the basis of that only we'll discuss. So let's point out the formula. पहला formula v is equal to u plus at. Second formula है s is equal to ut plus half at square. ये सारे फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली आपको यूज करने आने चाहिए. थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इस फॉर्मूले के और सारे वर्जन भी हैं बहुत ज़्यादा. सपोज हमें s फाइंड करना है, सो अगर हमें s फाइंड करना है सो हम ये भी कर सकते हैं. s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a कर सकते हैं. ठीक है. इस इक्वेशन का भी एक एक्सटेंडेड वर्जन है. सपोज हमें a फाइंड करना है, सो इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी. आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन का ये एक फार्मूला भी होता है, जैसे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के लिए हमने ये फार्मूला दिया हुआ है. सो वैसे ही इसका एक एक्सेलरेशन का भी फार्मूला बन जाता है अगर हम चाह रहे हैं. सो फार्मूला ये हो जाएगा so like that we have these formulas. Apart from these we have some special formulas like uh, एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड ये फार्मूला तो काम आता ही है. एवरेज स्पीड का जो हमने फार्मूला बताया वो काम आएगा, बट एक यहाँ पर हमने स्पेशल फार्मूला देखा है, दैट इज u प्लस वी बाई 2. देन द फिफ्थ वन, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकेंड. सो डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सेकेंड एस nth, दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. सो दीज मैनी फार्मूलाज भी है. एक बार सब लोग अच्छे से याद कर लें इन्हें, और इस पे बेस्ड ही हम पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग देखते हैं. मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूले एकदम आप याद रखें और क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे. थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स से वी हैव अ सिनेरियो. एक बाइक की स्पीड है 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेट हो रहा है. तो हम सारी चीज़ें लेट्स से फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली. सो क्वेश्चन मैं साथ में ही लिखता जाता हूँ, एक एक केसेस फाइंड कर लेते हैं कैसे यूज़ करना है. मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले के यूज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे इन्हें यूज़ करना है. लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो है, क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स. तो लेट्स से क्वेश्चन है कि इसका स्पीड 10 सेकंड बाद क्या होगा. दैट मीन्स आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन 1 यूज करना है, बिकॉज इक्वेशन 1 इज रिलेटेड टू द टाइम एंड स्पीड. So we want to find the speed, we have the time, so we would be using v is equal to u plus at wala concept. So from that we know that v is equal to u is 10 plus a is 2 into the time asked is 10, so the answer will be 30. So the final speed will become 30 meter per second. So that's how we can find all these points. Let's say the second one. The distance covered. So the distance covered, let's say in 5 seconds. So the distance covered in 5 seconds, that means starting से पूरा 5 second का distance पूछ रहा है. That is, we already know it's ut plus half at square. So we know as u कितना है 10 है, time is given 5 second plus half into a is 2 and it is 5 square. So this will become the 50 and the 2 and 2 will cancel out. So 2 and 2 will cancel out.
This will be 5 square 25. So the distance covered will be 75. So I'll just say the distance covered is 75 meter. So in 5 seconds it will cover the 75 meter distance, but do not confuse it with the fifth second. So if I ask the distance covered in fifth second, the distance covered in fifth second. So fifth second means in a particular second. इसमें क्या है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड. तो ये पूरा पूछ रहा है, ये जो आपसे पूछ रहा है ये पूरा पूछ रहा है कि 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की. ये 75 मीटर है, ये s इज इक्वल टू 75 मीटर है. क्लियर? कितना 5 सेकेंड का पूरा. ये 0 है, t इज इक्वल टू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पूरा 75 मीटर है. लेकिन फिफ्थ सेकेंड का मीनिंग क्या है? फिफ्थ सेकेंड का सिर्फ मीनिंग है कि यहाँ से 1 2 3 4 5, जहाँ पे 5 कंप्लीट होता है, मतलब 4 to 5 वाला, उस एरिया को बोलते हैं अपन फिफ्थ सेकेंड. तो अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करना है. इसका मतलब हो जाएगा s फिफ्थ. इसका मतलब हो जाएगा s फिफ्थ कितना होगा, ये वैल्यू होगी. तो हमें डायरेक्टली फार्मूला पता है s फिफ्थ का. s इज इक्वल टू, so s फिफ्थ इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. ये फॉर्मूला है हमारे पास s nth का. लेकिन अगर हमें s फिफ्थ चाहिए, s फिफ्थ सेकेंड की वैल्यू, so u is 10, a is 2, 2 by 2, 2 into 5 minus 1. so 5 minus 1 पहले मत कर देना, पहले 2 into 5, 10 minus 1, that will be 9. So it will be 10 plus 9. So answer will be 19. So actually the answer for s fifth second will be 19 meter. तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका आंसर आ रहा है सिर्फ 19 मीटर. तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको 5 सेकंड्स बोला है, मतलब पूरा 0 to 5 बोला है. 5 सेकंड का मतलब ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ t इज इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड. और फिफ्थ सेकेंड का मतलब होता है, फिफ्थ का मतलब होता है 4 to 5. फोर्थ सेकेंड से फिफ्थ सेकेंड के बीच में, सॉरी 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में जो इंटरवल होगा उसको हम बोलते हैं फिफ्थ सेकेंड. तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड के लिए फिर ये सिनेरियो यूज करेंगे. सपोज क्वेश्चन पूछा है, इट्स एवरेज स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड्स. सो एवरेज स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी एवरेज के लिए वी एवरेज हो सकता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, एस टोटल. सभी क्वेश्चन में पता है कि 5 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 75. सो एस टोटल इज 75 एंड द डिस्टेंस इज 5. तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको बताया, वो क्या कर सकते हैं, u प्लस वी. सो वी एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 भी यूज कर सकते हैं. सो u इज 10 प्लस v हमें फाइंड करना है बाई 2. सो v साइड में फाइंड कर लेते हैं. हमें पता है v कैसे फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सो v इज इक्वल टू 10 है u, a है 2, t है 5. सो कितना आ गया, 20. सो इसका मतलब v कितना है, 20 है फॉर दिस सिनेरियो. So it is 20. So 20 plus 10, 30 by this क्या आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड. सो ये दो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए. मुझे लगता है ये मेथड इतना ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है. क्यों? क्योंकि पहले आपको एस फाइंड करना पड़ेगा ना. सो उससे बेटर मेथड होता है ये वाला. आंसर दोनों से करेक्ट है, बट दिस सेकेंड मेथड इज बेस्ट व्हेन इट इज अबाउट कवरिंग द एवरेज स्पीड. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. एवरेज स्पीड हो गया 5 सेकेंड में. अभी कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड
find the distance covered when its speed becomes 40 मीटर पर सेकेंड। सोचो इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सो अभी क्लियर होना चाहिए कि हमारे हेल्प में क्या आएगी, थर्ड इक्वेशन आने वाली है। क्यों? क्योंकि टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इधर थर्ड इक्वेशन ऐसे यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन में मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट हमें फाइंड करना है distance covered, that is x, so it will be v square minus u square by 2a. So v is 40 का square minus u is 10 square divided by 2 into a is 4. So this will be 1600 minus 100 divided by 8. So this will become s is equal to 1500 divided by 8. इतना आंसर मीटर में आ जाएगा। चाहिए तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 8 1 टाइम्स जाएगा डिवाइड 1, then 8 6 7 5. So sorry, my mistake. 8 1 times, so it will be 5, then 1 0, ओके। इस तरीके से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स दिस मच। सो इस तरीके से ये सारे केसेस थे जो हमने डिस्कस किए हैं पूरे। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पे ये सारे केसेस दिखाता हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें। फर्स्ट, ये ऑल फॉर्मूलाइज एकदम माइंड में होने चाहिए, और उसके बाद इन्हें कैसे यूज करना है वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सो फॉर्मूले पहले याद करें और फिर चीज़ें क्वेश्चंस देखें, एक बार रिव्यू करें सारे क्वेश्चन।
ओके देन, तो मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जांपल्स को यूज करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लॉजिक की, कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन लगाने की ज़रूरत है, स्पेशली आपको कब ज़रूरत नहीं है वो मैं बता देता हूँ, लॉजिक कब हम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए लॉजिक काम नहीं करता है, स्पीड और टाइम के लिए लॉजिक काम करता है। क्यों? क्योंकि स्पीड और टाइम हैज़ अ लीनियर रिलेशन। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट स्पीड एंड टाइम, इनका जो रिलेशन है वो लीनियर है। लीनियर मतलब क्या होता है, देखो जैसे 2 है और 2 की वजह से कोई चीज़ अभी 50 है, सो सपोज ये 4 बन गया है तो पक्का ये चीज़ 100 हो जाएगी। सपोज ये 6 बन गया है तो ये हो जाएगी 150। दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। अगर मैं बात करता हूँ, सपोज एक चीज़ 2 है और कभी कोई चीज़ लेट से 2 के वजह से कोई आंसर है 40 और ये सडनली 4 हो गया और आंसर हो गया लेट से 160, देन ये 6 हो गया और आंसर आ जाएगा कुछ लेट से 300। तो दिस रिलेशन इज नॉट प्रेडिक्टेड। सो ये रिलेशन थोड़ा सा इतना सिंपली हम यूज नहीं कर सकते, बट लीनियर रिलेशन का मतलब ये है कि सेम पैटर्न पे इंक्रीज होगा। सो अगर सेम पैटर्न पे इंक्रीज होगा सो हम इसमें लॉजिक लगा सकते हैं लीनियर के वजह से। सो देखते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन है लॉजिक। मतलब सपोज मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स स्पीड increases by 2 meter per second in each second, means each second means 1 second. So 1 second में जो स्पीड है वो इंक्रीज कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगी। ये ए का मतलब होता है। सपोज ए का मतलब है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स स्पीड विल डिक्रीज बाय 4 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्सेलरेशन। तो अगर मैं कॉमन सेंस वाला बात बताऊं, सपोज एक एग्जांपल वाली बात करते हैं, लेट्स से एग्जांपल वाइज बात कर लेंगे तो बेटर रहेगा। सपोज इनिशियल स्पीड 0 है, तो सपोज u 0 है एंड एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन v आफ्टर 4 सेकेंड। सो हमें डायरेक्टली पता है कि बिकॉज 1 सेकेंड में 3 इंक्रीज होगा तो आफ्टर 4 सेकेंड कितना होगा। सो लॉजिक क्या है? बिकॉज पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन सेंस लगा सकते, बिकॉज इन 1 सेकेंड स्पीड कितनी चेंज हो रही है? चेंज इन स्पीड वो है हमारा 3 इन 1 सेकेंड। सो इन 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ दिस, 3 इंटू 4, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मतलब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज u इज इक्वल टू था 5 बट a इज इक्वल टू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन स्पीड आफ्टर आफ्टर 10 सेकेंड कितनी हो जाएगी? सो अब बस वही कॉमन सेंस, बिकॉज 1 सेकेंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है? चेंज कितना आ रहा है? 2.5 का। सो इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा चेंज? 10 सेकेंड चेंज कितना हो जाएगा? 25 का। So 10 second change हो जाएगा 25 का, and as now we know that the in a 10 second the change is of 25 meter per second. So by that we can guess then the final speed just a common sense, आपको add subtract verbally आना चाहिए। 5 plus the increase is 25, so the final speed will be 30 meter per second. तो एक बार देखें यार, इस लॉजिक में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ये लॉजिक एक बार देखें कि एक्सेलरेशन का फीलिंग क्या है और उसे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं।
तो ये जो लॉजिकल सिनेरियो है ये आपको काफ़ी हेल्प करता है जब हम क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तब हमें ये कॉमन सेंस काम आता है। सो मैं अभी एक दो एग्जांपल देता हूँ और कॉमन सेंस से चीज़ों को निकालने का ट्राई करता हूँ। सो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिक्स करके एग्जांपल देता हूँ और उनको कॉमन सेंस से अचीव करने का ट्राई करते हैं एग्जांपल्स को। सो लेट्स से देन सपोज an object starting from rest. So it is starting from rest and in 1 minute its speed became became 20 meter per second. Then find अभी हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास ये सिनेरियो है। अब हम डिफरेंट चीज़ें फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो आप लोग भी ये सॉल्व कर लेंगे साथ में। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड इन 1 second इट्स स्पीड बिकेम 20 मीटर पर सेकेंड। सो वी नीड टू फाइंड the distance covered in, let's say, 3 minutes. So the distance covered in 3 minutes. तो एक बार आप लोग सारे लोग सॉल्व कर लें, जिस भी मेथड से आपको करना है कर लें। फिर हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे कि सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा, कैसे क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी देन। तो अगर मैं बात करूं कि हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम पूछा है, मतलब ये श्योर हो गया कि हमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर फिफ्टी स्क्वायर यूज करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि यू तो जीरो है, ठीक है, बट ए नहीं पता ना, ए अननोन है। ये हमारी प्रॉब्लम है, दैट ए इज अननोन। सो व्हाट वी कैन डू देन, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द ए। सो ए अब हम फाइंड करेंगे। सो ए फाइंड करना है तो वी कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन और द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इट। सो लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इट। ये सो हमें पता है, देखो यार, फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट दिस इज टू फाइंड द एक्सेलरेशन। डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से दोनों पार्ट से हम इसे यूज कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, इट विल बी v माइनस यू बाई टी। So the final speed is 20 minus u is 10, sorry, u is 0. But the thing is, some of the students, they use this time as in minute, clear? But while the above time is in meter per second, so you cannot use this in minute. So the best thing will be to use it in second. So it is 60 second. So the answer will be 1 by 3 of meter per second square. So now we have the acceleration. Now we can use s is equal to ut plus half t square. The thing is, this particular part will become 0. This will become 0. Why? Because u is 0 and we can just calculate the half t square then. So it will be half into a is 1 by 3 and t square is in 3 minutes. So 3 minutes means 3 into 60 seconds ka square. So 60 second in a minute, 3 into 60 will be 60 square. So by that just we can solve, एक 3 cancel out हो जाएगा. So it will remain 3 into 60
इंटू एक 2 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, so it will be 5400 meter or 5.4 kilometer. So in 3 minutes this will reach 5.4 kilometers. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन के बारे में आपको पहले चीज़ें दे दी थी और फिर हमने इस तरीके से फाइंड किया। लेट्स से इसी क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो इसमें दो पर्सपेक्टिव है। मैंने पहले दो मेथड्स इस क्वेश्चन में दिखाए हैं, एक बार पीछे वाला क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने दो मेथड्स आपको दिखाए हुए हैं, जिसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, v प्लस यू बाई 2 भी कर सकते हैं। सो टोटल डिस्टेंस में देखो फिर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमने जो डिस्टेंस निकाली थी वो तो 0 to 3 सेकेंड 3 मिनट के लिए निकाली थी, बट यहाँ पे एवरेज स्पीड 1 to 3 मिनट निकाला है। तो इसका मतलब कौन सा बेटर रहेगा, वी एवरेज का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 वाला बेटर रहेगा। बट एक चीज याद रखना है कि वो जो u है वो है 1 मिनट पे स्पीड और जो v है वो है 3 मिनट पे स्पीड। मैंने पहले भी बताया था कि u को 0 मत रख देना, यहाँ पर 0 नहीं रख सकते क्योंकि ये इंटरवल पे डिपेंड करता है। हमें 1 to 3 का चाहिए, मतलब 1 को हम बोलेंगे u और 3 को हम बोलेंगे v। ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये जो u 0 है इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, हमें निकालना चाहिए 1 मिनट पे और हमें 3 मिनट पे निकालना चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइड निकालूंगा, u मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड एट 1 मिनट। सो स्पीड आफ्टर
1 मिनट, ये बनेगा हमारा u, और v बनेगा स्पीड आफ्टर 3 मिनट। सो स्पीड आफ्टर 3 मिनट। तो बस कॉमन सेंस लगा सकते हैं यार, हमें पता है कि जो स्पीड चेंज हो रही थी वो 1 मिनट में 20 चेंज हो रही थी। सो हमें पता था कि आफ्टर 1 मिनट स्पीड कितनी हो जाएगी 20, बट आफ्टर 3 मिनट कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। सो इट विल बी 60/2। सो द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड विल बी 40 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस तरीके से हम ये पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने एवरेज स्पीड का ये सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो ये पार्ट था हमारा, जिसमें हमने ये पर्टिकुलर सिनेरियो डिस्कस किया। अभी लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ एक पर्टिकुलर, क्या डिस्टेंस कवर्ड इन 4th मिनट, 4th मिनट। तो अभी एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि 4th मिनट लेट्स से हमें पूछा हुआ है, तो कैन वी यूज दिस फॉर्मूला u इज इक्वल टू a/2 प्लस 2n-1, कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? नो। why can why we can't use? बिकॉज एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे जो टाइम का यूनिट है, टाइम, वो टाइम का यूनिट है मिनट में। सो इसका मतलब ये चीज तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। इधर सब कुछ मिनट में होता तब हम इसको बोल देते कि यार 1 मिनट का काम है, सॉल्व कर देते हैं, बट ऐसे नहीं कर सकते हैं। सो 4th मिनट है, मतलब दीज आर 60 सेकेंड्स। सो वो कवर करने के लिए हमें प्रॉपर करना पड़ेगा एस 4th मिनट का मतलब ये कि 3 मिनट कंप्लीट हो गए, 4th मिनट का हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट टू 4 मिनट, मीन्स और 3 मिनट मतलब कितना हुआ 180 सेकेंड टू 4 मिनट मतलब 240 सेकेंड, ये हमें निकालना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 4th मिनट कितनी हो जाएगी? सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप वाला, बट प्रॉपर निकालना पड़ेगा 180 पे और 240 पे, दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा एस 240 माइनस एस 180। अभी अच्छी बात यह है कि एकदम बिगिनिंग वाला u क्या था, वो जीरो था। सो इसका मतलब ut जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा हाफ ए टी स्क्वायर वाला आएगा, यहाँ पर आएगा हाफ ए टी 2 स्क्वायर माइनस टी 1 स्क्वायर, इस तरीके से। बिकॉज u इज जीरो सो ut विल बिकम जीरो, इस वजह से। सो हाफ a वॉज 1/3। अभी सॉल्व कर देते हैं। सो ये आ जाएगा कितना 240 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारा सॉल्विंग हो जाएगा। अभी इस स्क्वायर को अगर आपको सॉल्व करना है तो पूरा स्क्वायर मत कराते रहो, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो हो जाएगा 1 + 6, इसे हम कर सकते हैं 240 + 180 और लिख सकते हैं 240 माइनस 180। सो इसका मतलब एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 240 + 180 कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 420 इंटू ये कितना हो जाएगा 60। सो एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4200 मीटर। दैट मीन्स 4th मिनट में इट विल कवर जस्ट 4.2 किलोमीटर्स इन 4th मिनट। सो बेसिकली यहाँ पर मैं ये सिखाना चाह रहा था कि यूनिट्स कितना इंपॉर्टेंट करते हैं, मैटर करते हैं। आप इस तरीके से मिनट को भी बीच में नहीं ला सकते, बिकॉज बाकी सारी रिमेनिंग जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है, वो सारी चीज़ें आपको मीटर पर सेकेंड में दी थी। इसलिए हम इस तरीके से मीटर पर सेकेंड में ही सॉल्व करेंगे, हमें चीज़ों को सेकेंड में ही कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व डिस्टेंस इन अ सेगमेंट, इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट हमने स्पीड कैलकुलेट की, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर सकते हैं। ओके, फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज भी पूछ सकते हैं। लाइक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इस पे मल्टीपल मिक्स टाइप के एग्जांपल किस टाइप के हो सकते हैं? सपोज एक क्वेश्चन है,
तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसमें 2 स्टेप फॉलो अप हो रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सपोज फर्स्ट 3 सेकंड है, सो t इज इक्वल टू 3 सेकंड कंज्यूम किया और कवर्ड डिस्टेंस है 40 मीटर, सो दिस इज 40 मीटर। बट सेकंड में जब वो नेक्स्ट 3 सेकंड की बात होती है, नेक्स्ट 3 सेकंड की, सो जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो 80 मीटर कवर कर लिया हुआ है। सो इसका मतलब ये दो डिफरेंट सेगमेंट में है, बट हम मान के चल रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है दैट एक्सेलरेशन इज थ्रू आउट सेम। एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट सेम है। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर कुछ स्पीड रही होगी यू, हमें यू चाहिए, यू कितना रहेगा। सो इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन का यूज करना चाहूँ, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन डेटा का यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करते हैं ए बी के लिए, सो अगर ए बी के लिए सॉल्व करते हैं, सो वी कैन यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। सो वी विल हैव एस एज 40, u we do not know, the time consumed is 3 plus half into a also we don't know, the time square 3 square। ओके 3 की जगह 4 ले लेते हैं, सो ये हाफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स टेक द इट एज 4। ओके सो u इंटू 4 इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम सॉल्व करें, सो दिस विल बी 40 इज इक्वल टू 4u प्लस 16/2 8a, equation 1, but what we can do, we can divide by 4 also, so this will be 10 is equal to u plus 2a, this will become our first equation जो हमने ए बी सेक्शन से सॉल्व की। कैन वी फाइंड यू और ए? नो, because two unknown in a equation we cannot find, but we need at least two equation. If you remember, you must have studied that suppose x plus y is equal to 3 and 2x minus 3y is equal to let's say 5। so how to solve these, क्या करते हैं पहले बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को, सपोज y को बैलेंस करेंगे और फिर ऐड करके कट करने का ट्राई करेंगे और सिर्फ x बचेगा, लाइक दैट वी कैन सॉल्व। सो दीज आर कॉल्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y। so by that we are having equation in two variable। now what we can do, we can use the b to c process, बट बी टू सी प्रोसेस के लिए आपको फिर u एट b फाइंड करना पड़ेगा, आपको u एट b फाइंड करना पड़ेगा ना, b टू पी सी अगर प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब फिर से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग b टू सी, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सॉल्व a टू c ऑल्सो। सो अगर a टू c सॉल्व करेंगे, सो इक्वेशन विल बी सेम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट द थिंग्स विल चेंज नाउ। व्हाई? दैट s, this will become 40 plus 80, total distance from A to C. U is still the same, but the time taken now will be 8 seconds plus half into A into the time taken will be 8 seconds. So I am applying A to C, so the total time taken will be like that. So इस तरीके से भी क्वेश्चन हम अप्रोच कर सकते हैं। So it will be 8U plus so 64, that means divided by 232A, ये आ जाएगा यहाँ से। अभी हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेट्स से डिवाइड कर देते हैं, आई गेस 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, सो कितना आ जाएगा 15 is equal to u plus 4a। so now we have the second equation and from that we can solve both the equations। so कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, so let's say from इक्वेशन 1 माइनस 2, सो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें अगर, सो लेफ्ट लेफ्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 माइनस 15 हो जाएगा, u माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 4a हो जाएगा। सबको हमने सेल्फ के साथ में सॉल्व कर लिया। सो दिस विल बिकम माइनस 5, u विल बी 0, देयर विल बी माइनस 2a। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी द a विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी इक्वेशन में रख दे सकते हैं। सो इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। सो इट वाज 10 इज इक्वल टू u plus 2a, so we can do u plus 2a। so 10 is u we need to find plus 2 into a, we already know it is 2.5, so by that we can solve that u is initially 5 meter per second। so this sort of question can be seen also
जिसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन थी, मतलब एक सिंगल इक्वेशन से आंसर नहीं आया। डेटा कुछ इस तरीके से दिया था कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, दो अननोन है, यू भी नहीं पता और एक्सेलरेशन भी नहीं पता। दैट्स वाई इसमें हमने दो इक्वेशंस यूज किए हुए हैं, टू इक्वेशंस के बेस पे हमने काम किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। सो ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे क्वेश्चन हमें दे सकता है। अभी तो ये डिफरेंट केस था, दो डिफरेंट सिनेरियो था और हमने दो इक्वेशन के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन किया हुआ है। अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं मिक्स्ड टाइप का। जैसे मैंने बताया कि दो डिफरेंट एक्सेलरेशन है, तब कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। सो लेट्स से देन ओके। तो देखें यार, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि थोड़ी सी मिक्स दे दिया हुआ है। मिक्स मतलब ये कि अगर मैं पहले 5 सेकंड के लिए बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन यूज कर रहा है 2, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए अगर बात करें t इज इक्वल टू, सो ये 5 सेकंड ये, बट एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 हो गया। सो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या v एवरेज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं u प्लस वी बाई टू, सो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज acceleration is not constant throughout. So because a is not constant throughout, so it is not constant throughout. So it is not constant throughout, तो इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। सो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस वाला पूरा पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। हमें दोनों सेक्शन की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर क्या कर सकते हैं, ए बी के लिए पहले सॉल्व करेंगे। इनिशियली यू कितना था, 10 था, तो ए बी के लिए सॉल्व करेंगे। एस इज इक्वल टू यू कितना होगा, 10 इंटू 5 यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50 प्लस हाफ ऑफ कैंसिल 25, आंसर आ जाएगा 75 मीटर। ये हो जाएगा ए बी के लिए। फिर सॉल्व करेंगे बी टू सी के लिए। तो बी टू सी के लिए अगेन फिर से वही प्रॉब्लम है कि बी पे हमें स्पीड चाहिए होगी, स्पीड एट बी। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बी टू सी, व्हाट वी कैन डू, नो वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली ए टू सी, ए टू सी नहीं यूज कर सकते, हमें बी टू सी यूज करना पड़ेगा। उस साइड में हमें फाइंड करना पड़ेगा स्पीड एट बी। सो स्पीड एट बी, अब देखो कॉमन सेंस काम आ जाता है। एक्सेलरेशन 2 है, सो 10 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, 20। और वी कैन जस्ट यूज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मेट। सो u इज 10, a इज 2, द टाइम इज 5, सो द आंसर विल बी 20। सो एस इज इक्वल टू अभी कितना हो जाएगा बी टू सी के लिए, 20 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो नेक्स्ट 5 सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन हेयर इज 4, so it is 4, so this one is 100 plus 2 into 25, so it is 50, that is 150 meter। so इसका मतलब अगर हमें v एवरेज निकालना है, so v एवरेज हो जाएगा 75 प्लस 150 दोनों सेगमेंट का अपॉन टाइम टेकन। सो टाइम टेकन कितना है, 5 प्लस 5 10 सेकेंड। सो ये कितना हो जाएगा, 225 ओवर 10। सो द एवरेज स्पीड विल बी 22.5 मीटर पर सेकेंड।
सो इस तरीके से हम ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए सारे पॉइंट्स काफ़ी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटार्डेशन पे फोकस करेंगे। रिटार्डेशन पे मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव टाइप का होगा। हम उस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओके देन, ओके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी को कुछ डाउट आता है फ्रॉम दिस लेक्चर, फ्रॉम एनी क्वेश्चन, सो यू कैन व्हाट्सएप मी regarding these doubts. Okay, so goodbye everyone, bye bye.